हेलो, नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हूँ। ऐसे ही बैठे-बैठे मन में ख्याल आ रहा था कि आज एक बात और आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हम ये जो लेबर क्लास होती है, इनको हम हेल्प करते हैं या ज़्यादा हेल्प करें तो ये और डिमांड करते हैं, हाँ? या इनका लालच और बढ़ जाता है। पर सभी एक जैसे नहीं होते हैं। आज मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि जब मैं अपने बेटे के पास इंडिया बाहर से यहाँ पे पहुँची तो मुझे काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा लग रही थी घर में कि ये निकाल देना चाहिए, है ना? ये इतना भरा भरा घर नहीं रखना है। तो काफ़ी चीज़ें क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो घर में एकदम से पूरा भरा भरा और साफ़ सफाई करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे लगा कि जो किसी की ज़रूरत का सामान है हम उसको दे देते हैं। तो जैसे जमादार हो गए, हेल्पर हो गए, अपनी कामवाली हो गई, है ना? तो जो भी जैसे साफ-सफाई वाले होते हैं या गली में जो सब आते हैं स्वीपर वगैरह, तो मैं इनको बुला-बुला के जो इनके मतलब का सामान था या जैसे कुर्ते-पजामे हो गए, पुराना ही सामान था बेशक, लेकिन मतलब वो लोग लेके इतना खुश होते हैं, उनकी दुआएँ मिलती हैं जो वो मन में बड़ा सुकून मिलता है। आज ऐसे ही एक वाक़या ऐसा हुआ कि अभी 10-12 दिन पहले एक मैंने ब्रीफ़केस में सामान डाला हुआ था अनाथ आश्रम के लिए। तो मैंने कहा चलो जो अच्छा-अच्छा सामान है थोड़ा-सा तो ये वहाँ आश्रम में पहुँचा देते हैं। तो मैं उसको वो तैयार कर रही भर के रख दिया था। तो ऐसे ही जमादार की जो लड़की सफाई करती है, देखने में वो लगते भी नहीं है ऐसे लोग। आजकल बड़े अपने आप को बच्चे बहुत मेंटेन करके रखते हैं और बड़ा अच्छा-सा पहरावा उनका अच्छा होता है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा चप्पल चाहिए आपको? कहती हाँ जी आंटी मुझे दे दो। तो मैंने जो उसको नई एक चप्पल लाके दी, मतलब दी उसको, तो कहती मम आंटी ये तो मेरे छोटी है। मैंने कहा अच्छा बड़ी ले लो फिर। तो बड़ी दी और छोटी मैंने कहा ये साथ ले जाओ, अपनी बहन को दे देना जो छोटी है। तो कहती हाँ जी मेरी एक छोटी बहन है, मैं उसको दे देती हूँ। तो बहुत खुश हुई, उसने अपनी मम्मा को भी बताया जाके कि एक आंटी हैं बहुत अच्छे हैं और बड़ी हेल्प, वो मतलब बड़ा खाने पीने का भी हमें बहुत दिया उन्होंने। तो मतलब अब ये है कि शादियों का सीजन है, मिठाइयाँ हम लोग नहीं खा पाते हैं, शुगर पेशेंट होने के नाते, है ना? तो ये घर में रखने से अच्छा है हम किसी को दे दें जो बच्चे खुश होके खाते भी हैं ये चीज़ें, है ना? इसमें कोई एहसान नहीं है या हम किसी पे दया करके नहीं ये चीज़ें दे रहे हैं। हम अपनी खुशी से जो करना चाहते हैं वो करो। तो आज उसने अपनी मम्मा को भेजा, 3 दिन पहले उसने अपनी मम्मा को भेजा सफाई के लिए। तो मैंने उसकी मम्मा को बोला कि जो सामान तुम्हें चाहिए वो तुम ले जाओ। तो मैंने ब्रीफकेस में जो आश्रम में देना था तो मैंने कहा तुम ये ले जाओ सारा, अपने देख लेना जो जैसे भी 3-4 बच्चे हैं उनके। तो मैंने कहा जो आपके नाप का हो तो आप पहन लेना। बहुत खुश हुई। आज वो आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि लोग कितने अच्छे भी हैं, देखो ऐसे कि आज मेरी काम वाली नहीं आई तो उसको सुबह जब वो झाड़ू लगा रही थी तो कहती है आंटी आपने आज सफाई नहीं की, मतलब काम वाली नहीं आई आपकी? मैंने कहा नहीं। वो सारा काम निपटाने के बाद मेरे पास आ गई और मुझे जिद करने लगी कि मैं ही आपका काम करूंगी आंटी आज। मैंने कहा बेटा नहीं, मैं तो कर चुकी, सुबह मैं 8 बजे फ्री हो गई थी करके। तो कहती नहीं आंटी मैं बर्तन कर जाती हूँ, मैं सफाई कर जाती हूँ और जब भी आपको ज़रूरत हो मैं पैसे भी नहीं लूँगी आपसे। तो मतलब हमें इतना अच्छा लगा कि लोग कई बार कहते हैं कि भई ऐसे लोग होते हैं, वैसे होते हैं, इनका लालच बढ़ जाता है ना? लेकिन वो भी अपने अंदर ये चीज़ें रखते हैं कि किसी ने अगर उनका किया है, तो वो एहसान उतारना चाहते हैं। तो ये बातें मन को इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा उसका ये सुन के। तो इतना उसने कंपेल किया मुझे कि मैं आपके घर की सफाई और बर्तन मैं कर जाती हूँ आंटी, आप मत करो, हैं हम तो मतलब आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा बेटा ये सामान जो मैं दे रही हूँ या दिया है, ये कोई स्पेशल मार्केट से लाके दान पुण्य नहीं कर रही हूँ, इतनी अमीर नहीं हूँ मैं। जो भी मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है अपने घर में, तो मुझे ये लगता है कि जो मेरे घर में एक्स्ट्रा है तो मैं क्यों ना इन लोगों को दे दूं।
ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको जताना चाह रही हूँ या बताना चाह रही हूँ कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो भी अगर हम खाते हैं या पहनते हैं उसमें से अगर एक दो चीजें हम साइड पे निकाल के इन लोगों को दे देते हैं, भगवान इतना दे कि मतलब सभी को दे, सभी को बराबर रखे और सभी इनका भी ऐसे मन न तरसाए कि ये लोग भी कभी ये सोचे कि हमारे पास ये चीजें नहीं है ना। हमने भी वो वक्त निकाला हुआ है, उसी टाइम लाइन से हम निकले हुए हैं, उसी लाइफ से, है ना। तो मतलब बहुत सुकून सा मिलता है और मन ऐसे खुश हो जाता है कि अगर दिन में तुम एक बार भी किसी की मदद करते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है और खुशी सी मिलती है अंदर से ना, कि जैसे हमने आज पता नहीं क्या पाया है। इतना हम अपने लिए खुद के लिए करके महंगी चीजें पहन के दिखावा करके, वो उसमें खुशी नहीं है। जो अगर तुम अपने थाली में से थोड़ा सा निकाल के अगर तुम किसी को खिला देते हो तो उसमें बहुत सुकून मिलता है। भगवान, मैं कहती हूँ, सबको ही ऐसी नीयत रखे और सबके साथ ही मतलब जो हम कहते हैं कि हमारी नीयत साफ रहे। हमें भी कभी घमंड घमंड तो देखो कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन पता नहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना होने के बाद भी जो मीडियम परिवार लोग हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाई फाई तो देखो करते ही हैं, वो तो डोनेशन भी देते हैं, लाखों रुपया वो दान भी करते हैं। हमारे जैसे लोग तो ज्यादा दान नहीं कर सकते हैं ना। तो हमें तो अपनी ये चीजें ही जो लगता है कि वे थोड़ा थोड़ा अगर इन लोगों को दे दें तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी मिलती है इन चीजों को करके भी। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये लोग भी जो लेबर क्लास होती है और जैसे भी जो भी हैं तो बड़े अच्छे होते हैं। ये भी एहसान उतारना चाहते हैं लोगों का कि हमें अगर किसी ने किया है तो हम उसके बदले में हम उनका काम करके वो उतार दें। बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये सुबह मेरे साथ जो वाकया हुआ। तो मतलब वो जो थी लेडी, नाम भी नहीं पता मुझे, तो मैं तो क्योंकि अभी आई हूँ यहाँ पे और मुझे इतना पता भी नहीं है, तो वो ऐसे मतलब मेरे कंपेल कर रही थी कि मैं खुद करूँ, आंटी आपका काम मुझे अच्छा लगेगा, आंटी मेरे से करवा लो आप, मैं पैसे भी नहीं लूंगी आपसे। तो लेकिन हम मुझे नहीं अच्छा लगा था। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं तुझे कुछ दे रही हूँ तुम बदले में आपसे काम लो। तो ये बस कभी कभी ऐसे मन में बातें आती हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि शेयर कर देना चाहिए। अगर अच्छा लगेगा तो देखेंगे लोग, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू।